हेलो बच्चों, आज हम त्रिभुज के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा छठा लेक्चर है। अगर आप पिछले लेक्चर को ना देखे हो तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, कर दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, करा इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो यहां ये दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, इसका मतलब ये है कि दो समरूप है और उनकी संगत भुजाओं में कितने का अनुपात है, 4:9 का अनुपात है। तो यहां से ये पहला नंबर क्वेश्चन समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहां से क्वेश्चन क्या है, कर दो समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर हम मान लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मान लेते हैं कि यहां त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ये मान लिया कि माना कि यहां से ये लिखते हैं कि ये त्रिभुज, यहां भी त्रिभुज लगा लेते हैं कि ये हाँ त्रिभुज है ही तो है, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो इनकी संगत भुजाओं में, संगत भुजाएं क्या होती है, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या है, ये ए बी, यानी ए बी बटे यहां से क्या आएगा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और बराबर क्या आएगा बी सी, क्या आएगा बी सी बटे क्यू आर, क्या आएगा क्यू आर आएगा, और फिर क्या आएगा ए सी, क्या आएगा यहां से आएगा ए सी, और ए सी किसके समानुपाती होगा, पी आर के। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, और इनकी संगत भुजाओं में कितने का अनुपात है, संगत भुजाओं में कहां दिया, संगत भुजाओं में 4:9 का अनुपात है। तो ये दिया है, तो हमको कह रहा है इनके त्रिभुजों यानी इनके क्षेत्रफल में हमको क्या करना है, अनुपात बताना है। आपको पता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इनके क्षेत्रफलों में अगर हम अनुपात निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। अब यहां ये समझिए इनकी संगत भुजाओं में कितने का अनुपात है, 4:9, यानी 4/9। तो क्या होगा, इनका अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से आएगा 4 चौको 16, और यहां क्या आएगा 9 9 81। तो ये आपका क्या हो जाएगा 16:81, मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात कितना आएगा, 16:81। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां से कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर क्या दिया 10 सेंटीमीटर है, तब हमें कोण बी की वैल्यू बताना है। तो यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। ये हमने बना लिया एक त्रिभुज, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। अब देखो ध्यानपूर्वक यहां समझिएगा क्या क्या दिया, कह रहा ए बी बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है 5√3 सेंटीमीटर दिया है, और ए सी बराबर कितना दिया भैया, आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। तो तब कह रहा है हमको कोण बी यानी इस कोण की वैल्यू बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या हम इसमें यह चेक कर लें कि क्या एक कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या होती, आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के अगर बराबर आ जाए तो वो कैसा त्रिभुज होता है, मतलब वो किस त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं होती है। तो यहां हम एक बार चेक करते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है क्या। अगर ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे सर ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और उसमें यह होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां चेक करते हैं क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है 10, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाएं, ये यहां क्या है 5, और यहां से क्या करेंगे 5√3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां से क्या आएगा 10 5 पंजे क्या आएगा 25, और यहां से क्या करेंगे ध्यानपूर्वक समझिए 5 पंजे 25, देखो 5 पंजे 25 आएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे क्या 3 आएगा, और 25 3 क्या आएगा 75। तो यहां से क्या आएगा 100, और 75 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा।
तो आप यहां समझ सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब आप कह सकते हैं ये तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। आपको ये क्या है, समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। ये तो हमको पता हो गया। अब यहां ये देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या है, बी। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो यहां ये बताओ, ये सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि क्या है, समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। और सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा 10 है। और 10 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण क्या है, बी। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो कोण बी होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का, तो यहां से कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब यहां देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, करत चित्र में त्रिभुज एएच के और त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप त्रिभुज है। कर यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच के बराबर क्या दिया, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको एसी की वैल्यू बताना। तो सबसे पहले ये यहाँ क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र। ध्यानपूर्वक यहाँ समझेंगे, चित्र बनाते हैं, जैसे बना वैसे बनाते हैं। इधर देखते हैं, ये आपका दिया है चित्र, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये ऐसे बना है, यहां ना ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, और ये क्या है, ए, और ये क्या है, के, और ये क्या है, एच। यहां दिया क्या है, ए के क्या, ए के दिया है 10 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और एच के बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको एसी की वैल्यू निकालना है। तो यहां दिया क्या है, त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ए एच के समरूप त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एच के दोनों क्या है, समरूप है। तो यहां से ये समझिए, अब हमको क्या करना है, एसी की वैल्यू निकालना है। तो अब यहां ये समझिए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। तो अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, आपको पता है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, ए एच, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज यहाँ समरूप है। तो ए एच बटे क्या होगा, ए बी होगा। तो यहां से आएगा ए एच बटे ए बी। फिर क्या लिखेंगे, एच के, क्या लिखेंगे, एच के बटे बी सी, एच के बटे बी सी। और फिर क्या लिखेंगे, ए के, क्या लिखेंगे, ए के, और बटे में क्या आएगा, ए सी। ये इनकी क्या है, संगत भुजाएं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अब यहां से वैल्यू रखते हैं, यहां से वैल्यू क्या, हमको किसकी वैल्यू निकालना, हमको एसी की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हमको एसी की वैल्यू निकालना है। तो पहले यहां वैल्यू रखते हैं। यहां ये समझिए, यहां एएच की वैल्यू है क्या, एएच की वैल्यू नहीं पता। तो और एबी की वैल्यू हमको नहीं पता। तो यहां से ये करेंगे, इसको इसी तरह लिख लेंगे, एएच बटे क्या करेंगे, एबी बराबर एच के। क्या एच के की वैल्यू कितनी है, 7, और बीसी कहां गया, बीसी बराबर है 3.5 बराबर ए के। क्या ए के की वैल्यू कितनी है, 10, और एसी की वैल्यू हमको नहीं पता। तो ये क्या है, 3.5 दूनी क्या होता है, 7। तो यहां से क्या आएगा, 2। तो यहां से फाइनली, यहां से या तो ऐसे कर लो, यहां पहले इसको लिख लो, 7 बटे 3.5 क्या लिखेंगे। अब इन दोनों को हम लेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। तो यहां से देखते हैं, यहां से क्या है, 7 बटे 3.5 बराबर क्या है, 10 बटे क्या है, एसी। अब देखो 3.5 दूनी क्या आएगा, 7। तो यहां से क्या आएगा, ये हो गया 2, और इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5। अब इसका इधर गुणा, क्योंकि यहां क्या बचा, 1। तो यहां से क्या आएगा, एसी बराबर, और ये क्या आएगा, देखो यहां 1 बचा, तो ये एसी गुणा कराएंगे, और यहां भी 1 है, तो 5 एक कम 5, तो एसी बराबर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि एबी बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ और एसी बटे डीएफ बराबर क्या है, 4/9। तो इसमें दिया कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का हमको मान निकालना है, यानी इनका अनुपात बताना है। तो देखो यहां दिया है, कह रहा त्रिभुज, यहां चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और क्या दिया है, एंड और क्या दिया, त्रिभुज क्या दिया है, डीईएफ। दो ऐसे त्रिभुज हैं कि इनका देखो, इसमें दिया क्या है,
ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई, और यहां से दिया है बी सी बटे क्या दिया है ई एफ, और आगे क्या दिया है ए सी बटे डी एफ बराबर क्या है 4/9। तो ये समझिए क्या ये क्या इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं? बिल्कुल है, क्योंकि देखो ना ये क्या है, देखो ए बी बटे डीई और बी सी बटे ई एफ, और फिर बचा लास्ट में ए सी बटे डी एफ, क्या वही है? तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की यानी इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों त्रिभुजों की क्या है, संगत भुजाएं हैं, और इन संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, सबका बराबर है, इक्वल है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे? बिल्कुल समरूप होंगे। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, क्या लिखेंगे, डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हुए? क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब ये समझिए, अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आपको पता, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए। तो अगर इनका अनुपात, अगर इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, लिखेंगे डी ई एफ, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 4/9। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो यहां से आएगा 4 चौको 16 और 9 9 81। तो यहां से क्या आ जाएगा, 16:81। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा है, 14 नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो यहां से 16 बट्टे क्या आएगा, 81। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका सी यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, करा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों क्या है, समरूप हैं। करा यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और CA बराबर क्या 2.5 सेंटीमीटर और DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो इसमें दिया त्रिभुज DEF की हमको क्या करना है, परिमाप बताना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहां से दिया क्या है, त्रिभुज ABC। पहले हम देखते हैं, यहां बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बनाते हैं। ये A, ये B और ये क्या है C, और त्रिभुज क्या है DEF। यहां से क्या है, ये D और ये क्या है E और F। ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, क्या लिखेंगे, DEF। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और यहां से वैल्यू दी है, AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 4 दिया है, और BC बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या है CA बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और DF बराबर कितना दिया है, DF ये वाली साइड्स कितनी दी है, 7.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या करना है, DEF का हमको क्या करना है, परिमाप बताना, मतलब पेरीमीटर। पहले मेरी बात समझिए, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। कैसे हैं त्रिभुज, समरूप हैं। तो आपको ये पता होगा कि समरूप त्रिभुजों के, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहां से लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या आएगा, AB बटे क्या आएगा DE, AB बटे क्या आएगा DE, और फिर क्या आएगा BC, क्या आएगा BC, क्रम से लेंगे, BC बटे क्या आएगा EF, ये संगत भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं। फिर आएगा AC, क्या आएगा AC बटे DF, यानी इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। अब पहले मेरी बात समझिए, यहां से वैल्यू किसकी दी है, इधर देखते हैं। देखो यहां से वैल्यू हमको, देखो इसमें DF की वैल्यू दी है, और इसमें तो AB BC AC, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, लेकिन इस त्रिभुज की केवल DF क्या है, केवल DF दिया है, तो हम इसको लेंगे। अब यहां से ये समझते हैं, क्या अगर हम AC बटे DF का रेशियो निकालें तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 2.5, और DF की वैल्यू क्या है 7.5। अब देखो ये 2.5, 25 75, तो ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा
1/3। तो क्या इनमें अनुपात 1/3 का आएगा? मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं में कितने का अनुपात आएगा? 1/3। मतलब इनमें क्या क्या 1/3 आएगा। ये समझ गए? तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। अब पहले मेरी बात समझना ध्यानपूर्वक। क्या देखो, ये क्या है, यहां 2.5 और यहां क्या है 7.5 है क्या? बिल्कुल है। तो ये समझिए, आप ये कहेंगे कि सर जो नीचे वाली साइड्स है वो ऊपर वाले के 3 गुने के क्या है? बराबर। पहले बात समझना, ऊपर वाली, ये नीचे वाली साइड्स ऊपर वाले साइड्स के 3 गुने के बराबर। देखो ऊपर वाली साइड कितनी है? 1, और 1 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो आप कह सकते हैं नीचे वाली साइड्स ऊपर वाली साइड्स के 3 गुने के क्या है? बराबर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सर यहां से ये समझिए, देखो ये 2.5 है तो ये 7 क्या आएगा? 5। मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के 3 गुने के क्या होंगी? बराबर। तो यहां से समझिए, अगर हम यहां ये देखें, यहां से देखें BC, यहां से क्या BC की वैल्यू क्या होगी? 1, लेकिन EF की वैल्यू क्या होगी? इसके 3 गुने के क्या होगी? बराबर। बराबर होगी कि नहीं? अब बोलो BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो बोलो क्या नीचे वाली वैल्यू ऊपर के 3 गुने के क्या होगी? बराबर। तो क्या EF बराबर आएगा 3.5 गुणे क्या आएगा? 3। तो 3 पंजे 15 और 3 त्रिक 9, 9 एक क्या आएगा? 10। तो क्या 10.5 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार ऊपर वाली साइड्स, अब बोलो ऊपर वाली साइड्स क्या है? AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या नीचे वाली इस ऊपर वाले के 3 गुने के बराबर होगा? तो यहां से DE बराबर क्या आएगा? 4×3 = 12 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं इस त्रिभुज की हम तीनों भुजाएं निकाल लिए कि नहीं? इस त्रिभुज की, किस त्रिभुज की? इसकी। तो बोलो DE बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। और EF की वैल्यू कितनी आ गई? EF की वैल्यू आ गई 10.5 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना क्या है? पेरीमीटर, मतलब परिमाप। तो परिमाप आपको पता, परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। तो ये क्या है? 7.5, और ये क्या है? 10.5, और ये क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो ये D, और ये क्या है? E, और ये क्या है? F है। तो इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा? त्रिभुज, क्या करेंगे? त्रिभुज DEF का परिमाप, और परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर और प्लस का 10.5 सेंटीमीटर, और प्लस क्या करेंगे? 7.5 करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे 12 10 22 22, 22.5, और 22.5 में ये जोड़ेंगे क्या आएगा? 23, 23 7 30। तो ये फाइनली इसका जो परिमाप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका यहां से सही हो जाएगा। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।